तो यार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपको डेट्स आनी चाहिए। सो डेट्स किस तरीके से याद करें, क्यों याद करना जरूरी है, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे डेट्स हमें याद हो जाए। डेट्स को यहाँ पे आपको समझना है और समझना है यहाँ पे, है ना, का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यार उसमें आपको डेट्स कैसे याद रखनी है। और आप पूछो ये वाला इवेंट कौन सी डेट को हुआ था, तो रैंडमली किसी को भी उठा के वो 20 पेज की बुकलेट दे दो और उनसे बोलो कि मेरा टेस्ट लो, मेरा टेस्ट लो। हाय एवरीवन, क्या आप सब भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आगे जाके सीयूईटी एग्जाम भी देने वाले हो, बट आप सबकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल साइंस को लेकर या फिर आपकी हिस्ट्री को लेकर, मतलब ओवरऑल जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स है, देखो उनमें डेट्स बहुत ज्यादा है और डेट्स याद करना भी जरूरी है। मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि डेट्स को छोड़ दो, डेट्स आती नहीं है। तो देखो डेट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है और डेट्स नहीं तो क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। आपसे डायरेक्टली डेट्स नहीं पूछेंगे, आपको जो है 4-5 इवेंट्स दे देंगे और बोलेंगे कि अब आप इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो यार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आपको डेट्स आनी चाहिए। सो डेट्स किस तरीके से याद करें, क्यों याद करना जरूरी है, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिससे डेट्स हमें याद हो जाए। बिकॉज जिन बच्चों को डेट्स याद हो गई, ट्रस्ट मी, वो फुल मार्क्स लेकर ही आएंगे। और जिन बच्चों को डेट्स याद नहीं, पूरे चैप्टर्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्क्स कटने की जो यहाँ पे एक उम्मीद है वो लगी रहेगी भाई। तो हमें यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने देने, हमें फुल मार्क्स यहाँ पे लेकर आने हैं। सो मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पे गाइड करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं कि आखिरकार स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो देखो यार, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे यहाँ पे करते हैं कि डेट्स को रट्टा मारते हैं। डेट्स को रट्टा नहीं मारना, 1962, 1947, ना 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 ना। अगर आप डेट्स को रट्टा मारोगे तो आप उसको भूल जाओगे, आप उसको भूल जाओगे। आपको रट्टा मारना ही नहीं है, डेट्स को बच्चे समझना है। डेट्स को यहाँ पे आपको समझना है और समझना है यहाँ पे मुश्किल है क्या बच्चे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप डेट्स को बहुत आराम से समझ सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। डेट्स को यहाँ पे समझने में आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट्स को अगर आपको समझना है तो मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको समझ समझ के लर्न करनी है। ऑल्सो बच्चे हर डेट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो सारी डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ डेट्स है जो बार बार रिपीट होती है। तो मैम वो कौन कौन सी डेट्स है जो कि बार बार रिपीट होती है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि वो हम आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और तो बच्चे टाइमलाइन समझने की जगह आप लिस्ट को याद रखते हो। सबसे इजी तरीका होता है डेट्स को याद करने का कि उसको क्रोनोलॉजी में लिख लो, उसको टाइमलाइन में लिख लो कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। आपको चाहे डेट्स याद नहीं रहेगी बट आपको एक क्रोनोलॉजी याद भी रहेगी तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। वहीं पर एक ही बार पढ़कर याद रखने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि भैया आप सब लोग एक बार पढ़ोगे और आपको हमेशा याद रह जाएंगी? डेट्स इतनी आसानी से याद नहीं होती है, आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाके आपको यहाँ पे डेट्स जो है लर्न होगी। सो यहाँ पे आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे इन मिस्टेक्स को सुधारना है। और अब आप इन मिस्टेक्स को कैसे कैसे सुधारोगे, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने वाली हूँ, कुछ रूल्स बताने वाली हूँ, जिनको आप फॉलो कर लो और आपकी ये डेट्स लर्न करने की प्रॉब्लम बिल्कुल सुधर जाएगी। देखो रूल नंबर 1, टाइमलाइन मेथड। जैसे आपको जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना, आपका जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो यार उसमें आपको डेट्स कैसे याद रखनी है? उसमें आपको डेट्स ऐसी ही तो याद रखनी है कि सबसे पहले क्या हुआ, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, है ना, इस तरीके से आपको याद रखनी है। 1953 में आंध्र प्रदेश बना, 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बना, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, है ना। 1960 में कौन सी स्टेट बनी, है ना, 1960 में यहाँ पे बॉम्बे गुजरात आपको देखने को मिला। वहीं पर आप देखोगे कि मैम 1966 में क्या हुआ, मैम 1963 में क्या हुआ, 1972 में आपका नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन आया, है ना, 1987 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, ठीक है, 2000 में क्या हुआ, फिर 2014 में क्या हुआ। तो आपको ये पूरी टाइमलाइन, आपको ये लाइन वाइज आपको आनी चाहिए। और ये मैंने आपको कराया भी है। और आप बोलोगे मैम कहाँ पे कराया आपने ये टाइमलाइन, कहां पर आपने ये टाइमलाइन जो है करवाई है?
तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ बच्चे। यहाँ पे आपको हमारे ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर आना है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मैम हमें लर्न नहीं हो रही है, तो बच्चे आपको ये ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर आना है। और आप देख रहे हो कि मेरी यहाँ पे आपको ऑलरेडी शपथ क्लास आपको दिखाई दे रही है। आप ना प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे मेरी शपथ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है शपथ सीरीज है। इस सीरीज को फॉलो कर लो, इसमें मैंने सब कराया है, सब सब सब। तो इस सीरीज को आप फॉलो करो, इस प्लेलिस्ट में जाके देखो, सारी डेट्स यहाँ पे मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब एक इसकी शपथ क्लास मंडे को भी आने वाली है, मंडे को भी आने वाली है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसके साथ जो है जुड़ जाना, अपने टेलीग्राम में भी जुड़ जाना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइमलाइन के थ्रू लर्न करना है। पहले क्या हुआ, फिर 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 क्या हुआ, रैंडमली नहीं लर्न करना है, तभी जाके आपको ये चीजें जो है लर्न होगी। जो रूल नंबर 2 है, यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे आपको जो है 1 पेज डेट डंप बनाना है। आपको यहाँ पे बच्चे क्या बनाना है, आपको 1 पेज डेट डंप बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक पेज लीजिए, ठीक है, एक पेज लीजिए यहाँ पे आप, और उस पेज पे सारी डेट्स, एक ही पेज चाहिए आपको, ज्यादा पेज चाहिए ही नहीं, उसी पेज पे आपने सारी डेट्स मेंशन कर लेनी है। उसी पेज पे आपको सारी डेट्स मेंशन कर लेनी है कि कब क्या हुआ, है ना, कब क्या हुआ। उसके बाद आपका देखोगे कि आपका कब क्या क्या हुआ, आपको यहाँ पे छोटा 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 अपनी कोड लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज आपको समझ जाए। ये तो वैसे पेज थोड़ा बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है इसमें, बट आपका एक पेज में सारी डेट्स, सारे चैप्टर्स की डेट आ जाएगी। और अगर एक पेज भर जाए तो उसके पीछे की साइड ले लेना, और आपको सिर्फ एक ही पेज चाहिए। तो टोटल कितने चैप्टर्स है, टोटल आपके 15 चैप्टर्स है, टोटल आपके 15 चैप्टर्स है। तो मतलब आपके टोटल 20 पेजेस, अगर मैं ज्यादा किसी चैप्टर में ज्यादा डेट्स भी हो सकती है, तो 20 पेजेस की एक छोटी सी बुकलेट बना लो, और उसको बार 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 क्या करो, रिवाइज करो। क्योंकि तीसरा रूल यही है कि ये जो आपकी 20 पेजेस की बुकलेट बनी है ना, 20 पेजेस की बुकलेट जो आपकी ये बनी है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना है। हर संडे को, हर संडे को आपको उठा के देखना है ना, और फिर अपने मम्मी पापा को दे देने कि मम्मी पापा पूछो कि इस डेट को क्या हुआ था, और आप पूछो ये वाला इवेंट कौन सी डेट को हुआ था। तो रैंडमली किसी को भी उठा के वो 20 पेज की बुकलेट दे दो, और उनसे बोलो कि मेरा टेस्ट लो, मेरा टेस्ट लो, देखना कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। ट्रस्ट मी, बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और अगर आप ये बुकलेट नहीं बना सकते हो तो मैं आपको बना के दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, आई एम वर्किंग ऑन इट बुकलेट, ठीक है। तो मैं ये आपको बना के दूंगी, जिससे आप सब लोग आराम से, अगर आपने सिर्फ ये कर लिया तो बोर्ड्स क्या, आपका सीयूईटी एग्जाम भी ऐसे 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 मक्खन तरीके से गुजरेगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस इतनी ही चीजें करनी है यार। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है डेट्स याद रखने के लिए, बस इतनी सी चीजें कर लो, आपका काम जो है यहाँ पे चल जाएगा गाइस, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो मेरे से जुड़े रहना, और इस बुकलेट को भी आप चाहते हो, और आप मेरी शपथ सीरीज का भी पार्ट बनना चाहते हो, सो गाइस प्लीज आप सब लोग यहाँ पे, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, इस टेलीग्राम चैनल को जल्दी से फटाफट जाके फॉलो कर लो, इसको स्कैन कर लो, बिकॉज इससे आप सब लोग ना मेरे साथ जुड़े रहोगे। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस की तैयारी इस चैनल से बढ़िया कहीं हो ही नहीं सकती। आप सब लोग क्लासेस देख सकते हो, मैंने एक 12 घंटे की भी मैराथन ऑलरेडी आपके लिए ली हुई है, और बहुत सारी नई नई चीजें यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो बच्चे, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हो एंड आपके पास सोर्सेज नहीं है, तो बच्चे मैं आपको बता दूं, बेस्ट सोर्स आपके लिए यहाँ पे करियर अड्डा की वेबसाइट, या फिर आप ऐप पे जाके, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाके, सीयूईटी आर्ट्स में जाके, आपको यहाँ पे सीयूईटी का बेस्ट बैच दिखाई दे रहा है, जिससे आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चे सीयूईटी महापैक में अगर आप जाओगे, ये बेस्ट है, ये वाला भी बेस्ट है। तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे बाय नाउ पे जाओगे, और यहाँ पे आपको मैं एक कूपन कोड बता रही हूँ, जिसका आशी 40, जैसे आप इसको लगाओगे तो बच्चे यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसके थ्रू जो है सीयूईटी का बैच भी अवेल कर सकते हो, और सीयूईटी की तैयारी को भी यहाँ पे किक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन आती है, तो ये मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com। आप इस पे भी जो है मुझे मेल कर सकते हो अपने नाम और फोन नंबर के साथ। और बच्चे, आपको नीचे मुझे कमेंट करना है कि किस चैप्टर की डेट्स आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है ना, क्योंकि आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की भी बुक है, और आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की भी किताब है। तो आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से चैप्टर की आपको डेट्स याद ही नहीं होती है, ठीक है। तो जिससे मैं उस चैप्टर की पर्टिकुलर क्लास भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। तो आप सब लोग प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी ये क्लास आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
ओके, सो आज के लिए इतना ही। आप बस इतनी चीजों को फॉलो कर लो। बुकलेट भी बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रिपेयर कर ही रही हूँ, तो आपकी तैयारी जो एकदम बढ़िया हो जाएगी डेट्स की। सब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।